अस्सलाम वालेकुम। एक नए पॉडकास्ट में आपको फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके साथ मेरा सेकंड पॉडकास्ट है और वो तमगा इम्तियाज़ उन्हें दिया गया इस बार। और हमारा सबका फ़ोटोग्राफ़ी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका प्राउड है सर रहमतुल्लाह खान, आज हम उनके साथ मौजूद हैं। और ये है कि पिछले पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले वो वीडियो देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी रिगार्डिंग फ़ोटोग्राफ़ी। और भी बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की थी। तो आज भी हम आए हैं और ये तमगा इम्तियाज़ को हम क्लोज़अप दिखाएंगे भी। और मेरे सामने ही मौजूद हैं और सर से पूछेंगे सर कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये तमगा इम्तियाज़ आपको मिला, सर कैसा लग रहा है? खुशी हुई कि स्टेट ने एक हमारे वर्क को रिकग्नाइज़ किया, स्पेशली फ़ोटोग्राफी में, क्योंकि लास्ट 50 साल की हिस्ट्री में सिंध बलूचिस्तान साइड पे किसी को नहीं दिया गया। शुरू में कुछ दिए गए थे पंजाब साइड पे, तो वहाँ पे थे, और इस दफ़ा उन्होंने लाहौर से एक साहब को दिया और मुझे दिया यहाँ पे। सर ये आपको क्या लगता है कि ये आपको किस बिहाफ पे मिला गया है? आपकी क्या ऐसी खिदमात है लोगों को भी पता चले? मैं तकरीबन 35 ईयर हो गए फ़ोटोग्राफी, टीवी प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त कराची में 80% स्टूडेंट जो है फ़ोटोग्राफ़र है, स्पेशली वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स, वो मेरे ही स्टूडेंट हैं। और भी अब बहुत से माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग आ गए हैं पढ़ाने में। पहले शुरू में मैं अकेला था, अब तो बहुत सारे लोग आ गए। तो वो इस वजह से भी है। दूसरी ये कि मैं 7 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा हूँ अच्छा। फ़ोटोग्राफ़ी, टीवी प्रोडक्शन और फिल्म प्रोडक्शन। इसके अलावा मेरा एक और वर्क है कि नेफ्टा के लिए हमने कोर्सेज़ डिज़ाइन करने के लिए जो कमेटी थी मीडिया के, उसका चेयरमैन मैं था। ठीक है, तो हमने वो कोर्सेज़ डिज़ाइन किए जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों में, कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट हो गए, कुछ में ज़रा स्लो वर्क है। आपको पता ही है यहाँ पे दूसरे मसाइल बहुत हैं, क्योंकि इसकी फ़ंडिंग यूरोपियन यूनियन की है, तो वो ज़रा वहाँ से रुक रुक के आते हैं फ़ंड। तो जब होता है तो फिर ये होता है, फिर हमारे पास हुकूमतें चेंज हो जाती हैं तो पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से तो मेरा ये सारा वर्क था जिसके ऊपर उन्होंने फील किया, उन्हें तमगा इम्तियाज़ दे दिया। सही। सर आप एज अ आप हमारे वैसे ही इसके हमारे लिए प्राउड है और आप एक मुल्क का सासा है एक तरीके से कि आपने एक प्राउड की हमें बात है कि हमारे जो सर हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं, वो फ़ोटोग्राफ़ी के सबसे पहले स्टार्ट करने वाले आप हैं। सर एज एन आर्टिस्ट ये आपके लिए क्या है, मतलब एक आप क्या कह सकते हो, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसके लिए आप? हाँ, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। एक तो रिकग्निशन है मेरे वर्क की कि जो मैंने इतना काम किया है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए मुझे ये मेडल दिया गया। तो जिसको भी मिलता, अब यह है कि एक माइलस्टोन भी मैंने सेट कर दिया। यकीनन हो सकता है कुछ लोगों को इससे बड़ा भी इनाम मिल जाए, आगे सही। आएंगे तो टाइम आएगा तो उनको मिल जाएगा, सही। जो जितना काम करेगा। वो सर एक आप चर्चिल ने कहा था, डोंट डोंट स्टॉप फॉर एनी बार्किंग डॉग, कि रास्ते में आप जब चलना शुरू करते हैं तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो आपको नज़रअंदाज कीजिए और चलना शुरू कर दीजिए, तो आप एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। खैर ये मेरी मंजिल नहीं थी मेडल, अभी तो आगे बहुत जाना है और सही। बहुत काम करना है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके खुशी हुई कि एक इतने अरसे के वर्क है। 2016 में भी इन्होंने मुझसे मांगा था डाटा, मैंने दिया था, उस वक्त नहीं आया। 18 में भी नहीं आया। फिर उसके बाद अभी ये उन्होंने अनाउंस किया, तो मुझे तो यकीन नहीं आया था कि वाकई हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है सरकारी काम के बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। लेकिन एनीवे थैंक यू पाकिस्तान, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक सर। अच्छा सर, आपको ये तमगा इम्तियाज़ मिला गया, आपको क्या लगता है आपकी जो खिदमात है और उसमें आपकी स्पेशलिटी किस चीज़ पर है फ़ोटोग्राफ़ी में? थोड़ा सा लोगों को बताएं कि किस चीज़ में फ़ोटोग्राफी आप में वैसे स्पेशल हैं। पर्सनली जो मेरा वर्क है, मैं ज़्यादातर आर्कियोलॉजी और हेरिटेज की फ़ोटोग्राफी करता हूँ। ये बेसिकली क्या होता है, थोड़ा समझाएं। आर के आसार क़दीमा और जो कल्चर वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उसकी फ़ोटोग्राफी में ज़्यादा करता हूँ। सही। अच्छा सर, और जो इसी आप टॉपिक पे मेरा पीएचडी का थीसिस भी चल रहा है, मैं अच्छा पीएचडी भी कर रहा हूँ। सर, ये इसको शूट करने से मतलब एक क्या फ़ील आता है? आप जैसे देखिए कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल फ़ोटोग्राफ़ी। साइट्स हैं ना, वो तो जी। तबाह हो रही हैं हमारे जी। मुल्क में ख़ास तौर पे। जी। तो हम कम से कम उनकी तस्वीरें तो महफूज कर लें। ठीक सही। है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे हर मसला इकनॉमिक्स से शुरू होता है और इकनॉमिक्स पे ख़त्म हो जी। जाता है। हमारी ठीक। तरजीहात ही कुछ और हैं। हाँ, तो होता ये है कि सबसे बड़ा मसला ये आ जाता है जी, कि आप इसको, इन चीज़ों को सेव करना है। जी। ठीक है, और इनको दुनिया को दिखाना है। दुनिया की बहुत सारी ऐसी कौमें जो अपने आप को मॉडर्न कहती हैं,
ठीक है, उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी, उन्होंने पहाड़ पे 4 अपने प्रेसिडेंट के स्कल्पचर बना दिए। ठीक है, हमारे पास तो जिधर खोदो एक नई तहजीब दरियाफ्त होती है, बिल्कुल। और हम लोग उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। अगर इसको हाईलाइट करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो टूरिज़्म से आएगा। हमारा नॉर्दर्न एरिया भरा पड़ा है, ना जी। सिर्फ नेचुरल सीन से बल्कि आर्कियोलॉजी से भी। बहुत सारे लोगों ने इसको अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया, जो नहीं लोग कर रहे हैं, कुछ जी लोग जी कर रहे कुछ हैं, लोग लेकिन कर वो रहे हैं। स्लो काम है। उसकी एक वजह यह है कि हमारा जो जब आदमी काम करने निकलता है ना, तो उसको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। बिल्कुल। स्पॉन्सरशिप करने वाला, क्योंकि हमारा बिजनेसमैन है शॉर्ट साइटेड, उसको 3 दिन से आगे नज़र नहीं आता। वो सोचता है पिछले अगले 3 दिन में कितना प्रॉफिट करना। वो एक सर्टन अमाउंट कोई भी कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेट नहीं कर रही है कि भी ये इस पर्टिकुलर किसी भी कोई स्पोर्ट्स पे कर दे, कोई आर्कियोलॉजी पे कर दे, कोई फोटोग्राफी पे कर दे, कोई और किसी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन होगा रेगुलर बेसिस पे। वो जिसको देना है वो एक अलग मसला है, ठीक है, सही। वो दे दें जिसको बेहतर समझते हैं या जिस करते हैं, तो ये दे सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पे हमारे पास मसला ये है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये फ़ंड मांगती है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना है, जी ठीक है, आपको इक्विपमेंट भी प्रॉपर चाहिए, जी। ठीक है, आपको सेफ्टी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ये मसाइल भी हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ इतने ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम यहाँ पे बहुत है, लेकिन ठीक है इंटीरियर में इतना मसला नहीं है। आप बाकी जो कराची के अलावा जो बाकी का सिंध है वो बहुत पीसफुल सिंध है, सही। वहाँ इतने मसाइल नहीं है जितने हमारे पास हैं। हाँ, अभी कुछ ये डाकू वाकुओं का सिलसिला चल रहा है, वो तो चलता ही रहता है हमेशा, तो वो कोई मसला नहीं है, इतना गंभीर मसला नहीं है। सही। तो लोग काम करने आते हैं, लेकिन वही मसला आ जाता है कि ये स्पॉन्सरशिप नहीं है। सर, तो आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह है कि बाहर मुल्क के जो फोटोग्राफर है वो हमसे सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और जी हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल। पे जो उनके टैलेंट है। पास इस किस्म का रिसर्च वर्क करने जब ये निकलते हैं या जो भी फोटोग्राफी करने, तो वो डेफिनेटली किसी प्रोजेक्ट के तहत आते हैं, उनके पास फंडिंग होती है, इतने फंड्स होते हैं कि वो बड़े सक्सेसफुली करते हैं। अब हमारे पास तो मसला ये है कि जब हम $1 कमाते हैं तो बेसिकली हम 300 रुपये कमाते हैं, ठीक है ना, और हम 300 रुपये कमाते हैं तो $1 बनता है वो। तो हमें जब हम पाक रुपीज़ में रहें और इन इक्विपमेंट और ये ख़र्चे सब डॉलर में हो रहे हैं, तो हम इधर से इतना बड़ा अमाउंट लेके आते हैं, वो इतना सा हो जाता है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, बड़े अजीब व गरीब किस्म के। अजीब व गरीब इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैन मेड मसाइल हैं, अगर ये मैन मेड नहीं होते तो बहुत आसानी होती। सर, इसके अलावा आपको क्या लगता है ऐसा कि हमारे यहाँ के माइंडसेट में और वहाँ के माइंडसेट में कोई फ़र्क है? डेफिनेटली हर मुल्क के माइंडसेट में फ़र्क है। तो हर एक ऐसा का क्या एक चीज़ हम मतलब ऐसी क्या चीज़ हम अपनाएं, हम एज अ फोटोग्राफर नहीं, एज एन आर्टिस्ट, हम ऐसी क्या चीज़ को अप्लाई देखिए, करें अपनी ज़िंदगी में जिसकी वजह से हम उसके थोड़ा लिए सा उनके सिंपल सा साइड पे वर्ड जाएं? है कंसिस्टेंसी। हम्म, ठीक है, यहाँ लोग एक काम शुरू करते हैं और ज़रा सा नाकामी हो, दिल बर्दाश्त होकर छोड़ के दूसरी तरफ निकल जाते हैं। करते रहिए, सही। ठीक है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कंटिन्यूस कीजिए, 10 साल 20 साल 30 साल रिजल्ट्स आएंगे। सही। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है सर, मैं एक इदारे के साथ काम करता हूँ, मैं भी अपने वही पुराने देसी तरीके से हम काम करते हैं कि हमने क्लाइंट का काम किया, क्लाइंट को दे दिया। अच्छा, मेरा एक एक्सपीरियंस इस तरीके से गुजरा जिससे मुझे फील हुआ कि हाँ, कि मैं एक काम तो कर रहा हूँ लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ उस काम में। वो फील में मुझे कमी ये फील हुई कि मुझे उन्होंने कहा कि आप पूरा महीना काम कर रहे हो ना, हमें आपने वो काम कर दिया, हम वो नहीं देख रहे, हमें इन दी एंड है ना आपकी रिपोर्ट चाहिए, आपने क्या काम करा वो हमें तब चाहिए होगा महीने के एंड में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार ये प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन मांगता है। मतलब मेरा एक जो देसी वो हुआ कि यार प्रोग्रेस रिपोर्ट के सामने काम देखिए, तो क्या देखा हुआ है। एक और चीज़ भी है रज़ा, और वो चीज़ ये है कि हमें, जैसे मैंने कहा कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। दूसरी एक चीज़ है, मैंने एक चीज़ बनाई, अब वो कामयाब हो गई, अब मैं उसको रिपीट किए जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे पढ़ता नहीं। एक बात याद रखें, आर्ट की जितनी फील्ड है, आर्ट के हर फील्ड में एक सर्टन लेवल पे आप चलते हुए आते हैं, आप आके यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, रुक के आप उसका प्रीमियम इंजॉय करते हैं अपनी सक्सेस का। उस वक्त कोई नया बच्चा आगे आ रहा होता है, वो आपसे आगे निकल जाता तो आप परेशान होते हैं। आपको हर वक्त चलना है, रुकना नहीं है। सही। ठीक है, आप रुकेंगे तो मसला आएगा। अब यहाँ पे होता है कि जैसे अब हमारे पास वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं बहुत सारे, मेरे स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, एक एल्बम कामयाब हो गया, खूबसूरत सा बना के एडिट करके दिया, अब उसी टाइप के एल्बम रेगुलर बने। मैंने कहा नया आइडिया लाओ,
और नए आइडिया हमारे पास इसलिए नहीं आते कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ रोज़ाना रात को सोने से पहले 10 मिनट उर्दू, इंग्लिश या जो भी आपकी मदर टंग है उसका लिटरेचर ज़रूर पढ़िए, ताकि लिटरेचर पढ़ने से आपके नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी खुद पैदा हो जाती है। सर ये बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है कि शायद इसी चीज़ की कमी है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ में हमें किसी चीज़ को फॉलो करना होता है ना, किसी भी साइट पे, अगर फोटोग्राफी हो कोई भी हो, तो हम कोई भी मशवरा देगा, जैसे मैं कहूँ कि सर मैं ना स्पोर्ट्स की मैं फ़ोटोग्राफी करना चाहूँगा, तो आप कहेंगे सर कि एक पर्टिकुलर घोड़ा है उसको आप देख लो। ज़्यादातर लोग यही मशवरा करते हैं कि यार इस घोड़े है ना, फोटोग्राफर्स को है ना, आप है ना उस पर काम करो, उसका देखो उसका तरीका कैसा है, तो आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी होगी। तो क्यों ऐसा नहीं है कि हम घोड़ों को ही देखते हैं और अपना ट्रेंड सेट करते हैं, घोड़ा ही ट्रेंड सेट करता है, हम क्यों नहीं कर सकते इसको? ये घोड़ा तो ट्रेंड सेट नहीं करता। घोड़ा जो भी चीज़ लाता है मार्केट में, हम उसे ही कॉपी कर रहे होते हैं। नहीं तो गोरे ने तो नहीं कहा ना ये कॉपी करने के लिए। हाँ, लेकिन ट्रेंड सेट वो नहीं, हमारा वो यही कर हमारे रहा है। पास ये हो गया जब से नेट आ गया, या नेट से पहले वो आ गया था फोटो कॉपी। बाहर से जो तस्वीर है उसको स्कैन किया, उसको देखा और उसको जैसी बना दी, ठीक है ना। अब यह है कि अब तो डायरेक्ट डाउनलोड भी हो जाता है जो फ्री अवेलेबल है, ठीक है। मेरा एक क्लाइंट था, वो कैलेंडर के लिए तस्वीरें बनवाता था, अब वो जो है सिर्फ जो फ्री डाउनलोड होती हैं उनको बना के कैलेंडर बना के भेज देता है। अब आप क्या करेंगे, ठीक है ना। क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, ठीक है। आप बाहर की चीज़ें देखें, उनसे सीखें और क्रिएट अपनी चीज़ करें। सही। अब यही बात है, आप मर्सिडीज़ के ऊपर आप कहेंगे मैं वेस्पा का व्हील लगाऊंगा, चल तो जाएगा, लेकिन वो कैसी चलेगी मर्सिडीज़ आप खुद जानते हैं, सही। ठीक है ना। तो हमारे पास यही होता है कि हम बाहर से चीज़ें लाते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये कि नहीं करना चाहिए। वो आप आइडिया लें, करें अपना काम, सही। ठीक है ना। मतलब इंस्पिरेशन के लिए की हद तक ठीक है, लेकिन करना अपनी कोशिश कराइए। हाँ बिल्कुल, क्रिएटिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए। सर वो इसीलिए क्रिएटिविटी मैं- कैसे इसीलिए- बंदा? हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, आई डोंट टीच फोटोग्राफी, आई टीच हाउ टू सी, कि आपको सही। देखने की आदत डालें। आपकी आंख देखेगी, ओके। आपने कहा क्रिएटिविटी कैसे, कैसे इसीलिए मैंने बनाएगा कहा बंदा? था लिटरेचर पढ़िए, सही। ये बहुत ज़रूरी है। जिस रीजन से बंदा है वहाँ की ज़बान का लिटरेचर। हाँ, वो जो आपकी मदर टंग है, अच्छा। रीजन में कहीं रहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा, ठीक। क्योंकि वो आप इजीली पढ़ोगे। वो मुश्ताक अहमद यूसुफ ने कहा था हर आदमी गिनती, गाली अपनी मदर टंग में ही देता है, तो उसको मज़ा आता है। सही। गिनती भी अपनी मदर टंग में करेगा, गाली भी अपनी मदर टंग में देगा, तो सही। मज़ा आएगा। सही। दूसरे जो गालियाँ हैं वो इतने अंग्रेज़ी की और दूसरी गालियाँ इतनी मज़ेदार नहीं होती जितनी हर इंसान, अंग्रेज़ को अच्छी लगती होंगी, अच्छा। ठीक है, गुजराती को गुजराती गाली अच्छी लगती होगी, ठीक है। तो ये इसी वजह से कहता हूँ कि लिटरेचर पढ़ें, ताकि आपके जहन में नए नए आइडियाज़ आएँ। जैसे गालिब ने कहा था ले आएंगे बाज़ार से दिलो जहाँ, और आजकल आपके पास मुल्क में ऑर्गन की सेल हो रही है, दिलो जहाँ बिक रहे हैं, ठीक है, चाहे वो क़ानूनी तरीके से बिक रहे हो या गैर क़ानूनी हो रहा है ना, ये पाकिस्तान के पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्रिएटिविटी खुद करें, जब आप नहीं करेंगे, फॉलो करेंगे, वही बात है, एक नई चीज़ बाहर की आई है, मैंने उसे कॉपी कर दिया, ठीक है, वाह वाह हो गई, तालियां बज गई, पॉपुलर भी हो गई, रेटिंग भी आ गई, फिर आप उसको कितने दफ़ा दिखाएंगे। सही। मैं नाम नहीं लूँगा, कराची में एक साहब ने रेस्टोरेंट खोला, बहुत शानदार, और वो रेस्टोरेंट बिल्कुल ऐसे ही था कि उसमें लगता था कि न्यूयॉर्क का माहौल बना है। एक दफ़ा जाएंगे, 2 दफ़ा जाएंगे, 3 दफ़ा लोग बोर हो गए, फिर एक वक्त आया उन्हें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा कि अब लोग नहीं आ रहे, क्योंकि लोग कितनी दफ़ा एक ही चीज़ देखेंगे। सही। अगर आप सिंपल पाकिस्तानी स्टाइल में रेस्टोरेंट बना देते तो लोग रेगुलर आते रहते, ये फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब ये कि हमें हर वक्त थोड़ा सा अपग्रेड होने की ज़रूरत है। हर स्टेज पर अपग्रेड होना है। सही। वही बात है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल मुझे यहाँ होना है, परसों मुझे यहाँ होना है। अगर मैं यहीं खड़ा रहूँगा तो लोग आके आगे निकल जाएंगे, उससे ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नहीं कि वो कोई बुरी बात है लोगों का आगे निकलना, निकलने दें, क्योंकि आपका जो अपना एक स्टाइल और क्रिएटिविटी है वो अपनी जगह कायम दायम रहेगी, उसमें नई नई चीज़ें आती रहेंगी, काम होता रहेगा। कब कुछ मेरे स्टूडेंट है जो कह रहे हैं सर आजकल वेडिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा, तो मैं कहता हूँ भाई क्रिएटिविटी पैदा करो, ठीक है, सही। प्राइस नहीं गिराओ, क्योंकि प्राइस गिरा के आप जो है एक नया मसला खड़ा कर देते हो, मार्केट भी ख़राब होती है, आपकी अपनी मार्केट। मैंने देखा जिसने बिज़नेस लेने के लिए प्राइस गिराया, फिर उसी गिरी हुई प्राइस पे ही उसको काम मिलना शुरू हो गया, उससे आगे नहीं बढ़ा। हमेशा हर स्टेज पे आप आगे से आगे बढ़िए।
सही। सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी और बहुत सारे लोगों के लिए शायद कंट्रोवर्सी होगी कि क्या मुझे अपनी फ़ोटोग्राफी अच्छी करनी है तो उसके लिए मैं हाई फाई कैमरा लूँ तभी मेरी फ़ोटोग्राफी अच्छी होगी? अच्छा, ये कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं है, सही सवाल है। अच्छा। ठीक है, इसलिए कि देखिए बहुत सारे कैमरा, लोगों की हट जाती है इस पे। नहीं मसला ये है भाई, देखें इक्विपमेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है, सही। ठीक है, लेकिन कैमरे के पीछे जो है ना उसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस। लोग मुझसे कहते हैं कौन सा कैमरा लूँ, मैं कहता तो कोई भी कैमरा ले लो। मैं कैमरे पे बेस नहीं करता, मैं फोटोग्राफर बेस करता, क्योंकि अच्छे आप हैं, आप अच्छे फोटोग्राफर हैं तो आप हर इक्विपमेंट से अच्छा रिजल्ट, लेकिन हर मशीन का एक लिमिट है। ठीक। उस लिमिट से जब आप निकलेंगे तो बड़े आगे फिर आपको इक्विपमेंट अपग्रेड करना पड़ेगा। सही। लेकिन अमूमन एक बंदा सवाल करता है कि एक फ़ोटोग्राफ़र है जिसके पास पुराना कैमरा है, एक फ़ोटोग्राफ़र उसके पास नया कैमरा है, लेकिन क्या ऐसा है कि दोनों की लेवल में फ़र्क हो सकता है अगर हो भी दोनों सकता सेम है, तरीके नहीं की भी। फ़ोटोग्राफी करें? देखिए अगर दोनों दिमाग यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, मतलब ये ये डिपेंड्स ऑन फोटोग्राफर ना, कैमरा फिर भी उस टाइम पे इतना नहीं है देखें, फर्क। बंदूक से गोली मारते हैं ना, हम्म। तो बंदूक को थोड़ी पकड़ा जाता, पीछे वाला जिम्मेदार होता है, सही। चलाने वाला। इसी तरह कैमरा आप चलाएंगे तो आप जिम्मेदार हैं, ठीक है, अच्छी तस्वीर आए या बुरी तस्वीर आए, कैमरा जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो ये कैमरा वॉर और जो प्राइस वॉर है, इनमें मत पड़िए, अपना काम कीजिए, जो आपके पास इक्विपमेंट है उससे अच्छा रिजल्ट हासिल करें, और जो इनकम आए उससे इतना सेव करें ताकि आप उसे अपग्रेड कर सकें। ठीक है, आजकल अपग्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया, कैमरे बहुत महंगे हो गए, स्पेशली फुल फ्रेम कैमरे तो बहुत ही महंगे हो गए, ठीक है, बहुत से बच्चों के रीच में नहीं आते, वो उनकी लिमिट नहीं है इतनी लेने की, तो वो मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये कि आपको 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 अपग्रेड करना है, अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सर, इसमें अपग्रेड में जैसे अगर फॉर सपोज एक बंदे के पास, एक फोटोग्राफर के पास एक ओल्डर कैमरा है, कौन सा लेकिन कैमरा? ओल्डर कैमरा मतलब पुराना कैमरा है, ठीक है, पुराना वर्जन है, और उसके साथ अगर नए लेंस का कॉम्बिनेशन बना दे, अपग्रेडेड लेंस का, तो क्या उसकी फ़ोटोग्राफी अच्छी होगी उससे? वो क्यों? अच्छी खींचेगा तो होगी, सही, वरना क्योंकि उस नहीं पे होगी। वो आजकल एक जंग है ना 1.4 और 1.2 f1.2 वाली, जिससे वो तो ब्लर देखें वो फोटो एक आती अलग है। चीज़ है, वो तो आपके पास अच्छा लेंस है, आप खुद अच्छे फोटोग्राफर हैं, तो मैं यहाँ पे मेरे पास अगर मैं एक कैमरा, जैसे एक हैज़ल ब्लेड का कैमरा आता था गोल्ड प्लेटेड, ठीक है, वो गोल्ड प्लेटेड कैमरा मैं आपके या मैं अपने हाथ में रखूँ तो हम अच्छी, ज़रूरी नहीं कि हम अच्छी तस्वीर खींचेंगे कि वो गोल्ड प्लेटेड कैमरा है, ठीक है। वो गोल्ड प्लेटेड कैमरा मिडल ईस्ट में बहुत बिकता है, ठीक है, शहजादे ख़रीद के खुश होते हैं, लेकिन आज तक कोई शहजादा अच्छा फोटोग्राफर निकल के आया दुनिया में? नहीं नहीं। आया। क्यों नहीं आया? इसलिए कि कैमरा तस्वीर नहीं बना रहा, तस्वीर आप बना रहे हैं। तो अपने आप को इस काबिल बनाएं, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये नहीं हो सकता, हो सकता है। सिर्फ 10 मिनट पढ़ने की आदत डालिए, सही। ठीक है, आप खुद फील करेंगे 2 महीने बाद कि बहुत सारे। अच्छा सर, एआई का ज़माना है, एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर चीज़ अब तो पॉसिबल है, सिर्फ इमेजिन करने की ज़रूरत है, तो इतनी अच्छी पिक्चर्स एआई जनरेट कर लेता है बगैर क्लिक किए हुए, तो क्या एआई फोटोग्राफर को रिप्लेस करेगी? नो, अच्छा। कभी फोटोग्राफर रिप्लेस नहीं होगा, वीडियोग्राफर रिप्लेस नहीं होगा। टेक्नोलॉजी आती है। अच्छा, हमारी सोसाइटी का तो एक अजीबोगरीब पैटर्न है, जब टेक्नोलॉजी आती है तो पहले हम उसे मिस यूज़ करते हैं, हम्म। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद जाके उसका प्रॉपर यूज़ शुरू होता है। फोटोशॉप के साथ भी यही हुआ था हम्म। कि लोग अपने अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज नेगेटिव स्कैन करवा के उसे करेक्ट करवाते थे, ठीक है, और काम चला लेते थे। लेकिन एआई के आने से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जी। ठीक है, तो ये आएंगे, लेकिन ये कि उसका सोर्स क्या होगा? सोर्स तो फोटोग्राफी होगी ना एआई का, ठीक है, या वीडियोग्राफी होगी अगर वीडियो, तो अभी तो ये ज़रा काफ़ी हद तक कहना चाहिए 80% डेवलप हो चुकी है। अब ये थोड़ा और आगे आती जाएगी तो देखना है कि हमारी सोसाइटी इसको किस तरह अडॉप्ट करती है, सही। ठीक है ना। सर जैसे मेरा इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, जैसे कि मैं अभी एक एआई टूल, बड़ा मशहूर एआई टूल हुआ है जो कि है सोरा एआई। वो बेसिकली काम क्या करता है सर, कि आप उसको एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दें, लिखें कि क्या चाहते हो आप, वो विद इन 2 मिनट्स आपको वीडियो फॉर्म बना देगा, और सिनेमैटिक वीडियो। तो
मतलब एक एक टाइम तक लगता है कि मेरे ख्याल से कैमरामैन का काम आसान हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, वो देखें वही बात है ना कि कैमरा में देखें, अगर हैंडमेड चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर इंसान भी ख़त्म हो अच्छा, जाएगा। लेकिन सर एआई अगर हर एक के हाथ में आ जाएगी, बिल्कुल इतना एक्सेस इतना इजी हो जाएगा, तो ये बड़ा मेरे मुझे तो लगता है कि अभी बड़ा ऑलरेडी डार्क। हो चुकी है, जी हर जी एक के जी हाथ में है। जी आपके पास भी है, जी कंप्यूटर पे मुख्तलिफ ऐप्स अवेलेबल हैं उसकी, जी। जो लोग काम कर रहे हैं। तो इससे नुकसान का खदशा ज़्यादा नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना नुकसान होगा। ठीक है, वो ये बात है कि हमारी सोसाइटी में क्योंकि बहुत से पैरामीटर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फॉलो नहीं किए जाते, तो यकीनन कुछ लोग मिसयूज़ करेंगे। जिस ज़माने में क्लोनिंग का सिस्टम आया था या ईजाद हुआ था, लोग डर रहे थे कि पता नहीं एक आदमी के कितने डुप्लीकेट तैयार होंगे। कुछ भी नहीं हुआ, पाबंदी लग गई, ख़त्म हो गया। ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ थी खैर मेडिकल फील्ड की। लेकिन हमारे पास फोटोग्राफी में कुछ चीज़ें हैं जो आखिर शुरू में मिसयूज़ होती हैं, बाद में सब सही हो जाता है। अच्छा लेकिन सर। टेक्नोलॉजी को आते हुए रोकना नहीं चाहिए। सही। अगर आप आज एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे जहाँ पे सही जगह, जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो कल आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा सर, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा डर नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी, मुझे इस चीज़ से डर होता है ज़्यादातर कि जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है। एआई तो आप। अभी तस्वीरें बना रही ना, जी जी जी। वो क्या इवन है, वीडियो तक भी बन जो रही है। मोल्डिंग डिज़ाइन बना रहे हैं हम्म। कंप्यूटर पे। जी जी ठीक जी है, जी। वो इधर ड्राइंग देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो 3D प्लास्टिक मॉडलिंग। पिघला के जी जी 3D जी जी वो जी जी बना जी। देता है। बाकायदा मशीन्स आ गई हैं आजकल, तो वो आप एक क्लिक पे सारा वो मॉडल बन वो तो जाता है छोटी उसका। छोटी मशीनें यहाँ कराची में कितनी लगी हुई हैं जो जी लोग जी काम जी कर रहे हैं, जी जी। कि डब्बा चाहिए, गिलास चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो बना के दे देता है। तो ये सही। होता है। अच्छा तो सर, इश्यू सारा ये है कि सर एआई जो भी टूल आता है, इसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है ना, आप देखते हैं कि मैं ज़्यादातर रील्स वगैरह हम देखते हैं फोटोग्राफी के हवाले से या वीडियोग्राफी के हवाले से कि कोई एक ऐसा नया टूल आ रहा हो, तो उसको जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना आजकल लोग, वो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। बेसिकली कहते ही हैं कि आप ये कर लें और उससे ये हो जाएगा। इवन उसकी वो चीज़ इतना वो नहीं होता उसके ऊपर, जो उसका एक्सेस जो हमें दिया गया होता है वो एक लिमिटेड होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि लोगों के दिमाग में वो खुराफात तो उस चीज़ देखें की ना, वो हो रही होती है। मार्केटिंग है ना, बेचने का जी जी तरीका है। जी जी। तो यहाँ पे जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, तो उसको इस तरह प्रेजेंट करके कि उन्होंने अपना चीज़ें बेचनी है। बहुत सारे यकीनन उसी आजकल बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंटेशंस एआई पे बनाना शुरू कर दी। ठीक है, जी बड़े बड़े ऑफिसेज में। और जो ब्लूप्रिंट पे मॉडल होता था बिल्डिंग का उसका, अब वो आराम से एआई पे पूरा बना जी जी बनाया जी खड़ा होता, आप दरवाजे से अंदर घुसिए, जाइए, देखिए। जी जी। बाकायदा ये 3D वो पूरा प्रॉपर शो हो रहा होता तो है सारा। इस तरह फ़ायदेमंद तो है ना बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा मिसयूज़ होता है, ख़ासतौर पे हमारी जो थर्ड वर्ल्ड है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो होती है। ठीक है, वहाँ पे भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत नेक फरिश्ते हैं, वहाँ पे भी गड़बड़ करने वाले मौजूद हैं। तो सही। हर चीज़ जब नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। लेकिन फिर एक स्टेज आता है कि जहाँ पे आप बिल्कुल प्रॉपर जिस मकसद के लिए बनाई गई वही यूज़ होगा। सही। चलें सर, फोटोग्राफी का जो जो भी मेरे से सवाल जो दिमाग में मेरे आ रहे थे मैंने आपसे पूछ लिए। अच्छा, इसमें सर आपकी जो स्पेशलिटी थी जो आपने कहा आर्कियोलॉजी पर, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना, वो क्या है? मैं आर्कियोलॉजी हेरिटेज के ऊपर काम करता हूँ। आर्कियोलॉजिकल फ़ोटोग्राफी मैं इसलिए करता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इतना आर्टिस्टिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए कि वहाँ पे लोग जाएं और देखें। आज जिसे आप मकली ग्रेवयार्ड कहते हैं या चौकुंडी कहते हैं, आज से 35 साल पहले जब मैं नया नया पढ़ाना शुरू किया, मैं स्टूडेंट को ले गया, लोगों ने कहा सर ये ख़ब्रस्तान है। मैंने कहा ये ख़ब्रस्तान नहीं है, ये आर्ट का शाहकार है, ज़रा आप देखिए तो सही कि क्या कुछ बनाया गया। ठीक है ना। तो आज ये आलम है कि हर फोटोग्राफी क्लास कराची में कोई 30-35 लोग फोटोग्राफी पढ़ा रहे हैं। सब क्लास जाती है, मकली भी जाती है, ठट्टा भी जाती है, हैदराबाद भी और आगे बहुत सी जगहों पे। ठीक है, और वैसे पब्लिक भी ज़्यादा जाना शुरू हो गई, सही। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो मैं उनको शूट करता हूँ। पाकिस्तान की तकरीबन सारी आर्कियोलॉजी में शूट कर चुका हूँ। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी तक मैं नहीं गया, बहुत थोड़ा से उन पे जाना है, तो वो भी इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, मैं उसको करता हूँ। और मेरे ज़्यादातर मेरा क्लाइंट जो है वो इंटरनेशनल है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है किस किस्म की तस्वीरें बिकती हैं। फिर यहाँ कैलेंडर भी छपना बंद हो गए, तो वो नहीं थे। तो मेरा जो है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च लेबॉर्ट्रीज जो है, अगर अब कोई बैठा हुआ है अमेरिका में, वो यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ रहा है रिगार्डिंग मकली, सही। तो उसको मकली में लाइब्रेरी में तस्वीरें मौजूद हैं मेरी, और उसकी
वहाँ वो जब चाहे उनको देख सकता है, उनको सॉर्ट आउट कर सकता है। सही, मतलब आपने कोशिश की है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री से रिलेटेड आप जो चीज़ें हैं लोग। देखिए हमारी हिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग है, सही। लेकिन मसला है कि हमारी कौम की मेमोरी 3 दिन से ज़्यादा की नहीं है। तो आपने उस मेमोरी को सेव करने के लिए हाँ, वो आपने कोशिश पेपर ये वर्क की है किया कि हुआ है। और इतना है कि वही मैं फिर वो आपकी पुरानी बात रिपीट करूँगा, हमारे पास तो इतनी साइट्स हैं कि अगर आप इनको सही मायने में प्रमोट करें तो सिर्फ टूरिज़्म से ही आपका पूरे मुल्क का रेवेन्यू निकाल सकते हैं, बाकी तो बोनस होगा। लेकिन वो सही। हम उस स्टेज पे जाने के लिए हमारे पास वो जहन नहीं है लोगों के कि हुकूमत में ये इन चीज़ों को बैठ के सोचे, देखे, करे। बहुत ज़्यादा चाहिए इनको चीज़ों का। मतलब आप ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का भी अब मैं हाल है, आपको, हाँ, वो हाँ, जो उसको पाकिस्तान का हाल सुधारने है, के लिए ये अब भी मैं एक वो आपको है। सिंपल सा एक एग्जांपल दूं। लाहौर, हम्म। लाहौर एक ऐसा शहर है जिसने 5 नोबेल प्राइज़ विनर पैदा किए, ठीक है, दुनिया का वाहिद शहर है। पाकिस्तान में कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता, ठीक है। फिर लाहौर वो शहर है, वो जॉन लेलन ने अपनी पोएम लिखी थी पैराडाइज, तो उसने जो लिखा कि जब आदम को उसने नीचे भेजा तो आदम अफसरदा हो गया कि मुझे दिए, तो आदम को गॉड ने ये कहा कि तुम नीचे जाओ और मुग़लों का शहर लाहौर देखना कि कितना खूबसूरत है, तो तुम्हें दुनिया बुरी नहीं लगेगी। यानी इस तरह तजवीज़ दी गई थी लाहौर को। आज लाहौर का क्या हशर है आप देख लें। सही। ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट हुई, रोडें बन गई, अंडरपास बन गए, ओवरहेड बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन जो उसका ट्रेडिशन, जो उसका एसेंस था, वो जो रिवायतें थी, वो बहुत सारी तबाह हो गई। अब वो शहर से ज़्यादा एक कंक्रीट का जंगल लगता है, ठीक है। तो हमारे पास ये बड़ा मसला है। नो डाउट काफ़ी काम किया वहाँ पे, जब वो शहबाज साहब थे वहाँ पे तो उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन वो जो चीज़ें थी और जिस तरह मॉन्यूमेंट्स को बचाना चाहिए उस तरह नहीं हो रही, ठीक है। सही। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मॉन्यूमेंट पर टिकट लगाया जाता, चाहे वो 10 रुपये हो या 50 रुपये या 100 रुपये, वो पैसा यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, वो तो रेवेन्यू में चला जा रहा है। सही। तो अगर उन चीज़ों को सेव करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सही। तो सर बहुत मज़ा आया आपके साथ, एक अच्छा सेशन रहा, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ट्रेंड सेट करके जा रहे हैं आप, जो ये आपने मैं तमगा कहीं नहीं जा इम्तियाज़। रहा वैसे, नहीं, आप मारना कहीं चाहते जा तो नहीं और रहे। बात है। नहीं 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 सर, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप और नहीं, इंशाल्लाह और सर्व लोग करें आप पाकिस्तान के लिए ना। आपने जो काम किया है वो आपने स्टार्ट किया है, उसको आप सर्व कर रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है, और हमें प्राउड है बेसिकली थैंक यू कि आप हमारे सर हैं। और इसी टॉपिक को हम अभी फ़िलहाल एंड करते हैं, हमारे पास टाइम अभी कम है। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई सवाल है कि सर से हम पूछें, सर के पास वापसी आएँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।